दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम द गिफ्ट आउटराइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट पोएम है, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो करता हूँ दोस्तों। मुझे भी आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते, मैं दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम हम डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए थे दोस्तों, उनका पहले क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कैसे अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया नहीं था, बाद में जाकर कैसे एक्सेप्टेबल हुए वो लोग, और किस तरह का सामना करना पड़ा था, बाद में कैसे सोल्यूशन हुआ, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसका जिक्र किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। दी लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। मतलब वो जो लैंड, यहाँ पे लैंड दोस्तों अमेरिका को, मतलब अमेरिका का लैंड है। अमेरिका को कहा गया है कि जो अमेरिका है वो हमारा ही था। मतलब जो इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में से आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर आए थे, उनका ये कहना था कि यह लैंड हमारा ही था। बिफोर वी वर द लैंड्स, हम लैंड के होने से पहले ये लैंड हमारा था। ठीक है, मतलब वो बहुत पहले से अमेरिका में आकर सेटल हो गए थे, लेकिन उनको एक्सेप्टेबल में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम बहुत पहले से इस लैंड के लोग हैं, आदिवासी है, लेकिन हमें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसलिए ये लैंड ना हमारे होते हुए भी हमारा नहीं था। शी वॉज आवर लैंड मोर देन 100 ईयर्स। वो हमारा लैंड है, अमेरिका हमारा ही लैंड है, मोर देन 100 ईयर्स से हमारा ही लैंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक 100 साल के बाद का ये पोएम रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, बिफोर वेयर हर पीपल शी वॉज आवर्स इन मैसेचुसेट्स इन वर्जीनिया। यहाँ पे मतलब है दोस्तों, बिफोर वेयर द पीपल, हम लोग इस लैंड के पीपल होने से पहले, शी वॉज आवर्स, वो हमारे थी। और हमारे आने से पहले भी, जैसे कि ये दो जो आदिवासी है, ये हमारे आने से पहले ही इंग्लैंड में ऑलरेडी थी। ठीक है, बट वी वेर इंग्लैंड स्टिल कॉलोनाइज। लेकिन हम इंग्लैंड में जब रहते हुए भी हमें कॉलोनाइज़म फील होता था। मतलब हम इंग्लैंड के मतलब हम इंग्लैंड से थे, इसलिए अमेरिका को हमें एक्सेप्ट करने में पहले बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे हम कॉलोनाइज हैं, ये पहले का बात कहा जा रहा है दोस्तों, जब वो न्यू अमेरिका में आए थे। ठीक है, पोसेसिंग व्हाट वी स्टिल वेयर अनपोसेस्ड बाय। मतलब हमारा जो अधिकार है, जो ऑलरेडी हमारा था, उससे हमें मतलब वंचित किया गया था। मतलब जो अधिकार हमें मिलना था वो पहले हमें नहीं मिला था, क्योंकि अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हमें एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्टेंस। ठीक है, पोसेस बाय व्हाट वी नाउ नो मोर पोसेस। मतलब हम तो अमेरिका को अपना समझ रहे थे, बट अमेरिका हमें एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के प्रति बहुत ही लवेबल थे। लेकिन इंग्लैंड हम छोड़कर हमने छोड़ दिया था। अब हमें और कुछ मतलब कोई देश नहीं था जहाँ पर जाकर हम रुके, तो अमेरिका हमारे लिए एक ही समान था। ठीक है, समटाइम्स वी आर विथ होल्डिंग मेड अस वीक। मतलब हम अमेरिका में थे, लेकिन फिर भी हमारा जो मदरलैंड है वो था इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए हमारा दर्द हमेशा था, जिसके द्वारा कभी कभी अमेरिका को एक्सेप्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, और हमारे जो मदरलैंड इंग्लैंड का हमें याद आता था। ठीक है, अनटिल वी फाउंड आउट व्हाट इट वाज आवरसेल्फ। मतलब जब तक हमने अमेरिका को हमारा नहीं समझा, अमेरिका को हमने एक्सेप्ट अभी तक किया नहीं, वी वे विथ होल्डिंग फ्रॉम आवर लैंड ऑफ लिविंग। तब तक अमेरिका से हमारा कोई अधिकार नहीं मिल रहा था, कोई प्यार नहीं मिल रहा था। हम कंटिन्यूसली फॉर गिविंग अप हो रहे थे अमेरिका से, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के प्रति माया जो था, प्यार था, वो छोड़ नहीं सकते थे, और अमेरिका को
हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हमने अमेरिका को अपना नहीं माना तब तक हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, अधिकार हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है। एंड फॉरविथ फाउंड सल्वेशन इन सरेंडर। लेकिन एज सुन एज जब हमने, फॉरविथ का मतलब दोस्तों एज सुन एज, जब हमने अमेरिका को अपना लिया, अमेरिका को अपना देश मानना स्टार्ट किया, तब अमेरिका ने हमें एक्सेप्ट किया और हमने अमेरिका को एज ए गिफ्ट हमने सरेंडर कर दिया। ठीक है। सच एज वी हैव आवर सेल्फ आउटराइट। मतलब हमने अपने आप को, सच एज वी गिव आवर सेल्फ, मतलब हमने अपने आप को अमेरिका के हवाले सौंप दिया। मतलब अब इंग्लैंड से हमारा कोई नाता नहीं है, अभी हम अमेरिका के वासी हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री बताया जा रहा है, हम जो 4 लाइन पढ़ेंगे बाद में, इसमें थोड़ा हिस्ट्री को बताया गया है पॉइंट के द्वारा कि द डीड ऑफ गिफ्ट वाज मैनी डीड्स ऑफ वॉर। मतलब जो गिफ्ट, मतलब हम लोग, यहाँ पे गिफ्ट का मतलब है हम लोग, जो पीपल इंग्लैंड से अमेरिका में उन्होंने शिफ्ट किया था दोस्तों, आए थे, उनका बात कहा जा रहा है कि जो गिफ्ट हमने अमेरिका को दिया था, मतलब हमने अपने आप को अमेरिका को सरेंडर किया था, वो वार में बहुत काम आया। जो वार हुआ दोस्तों बाद में, वो बहुत काम आया। लेकिन इसका मतलब है कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत था। जब अमेरिका का वार हुआ था फ्रांस के साथ, या फिर बहुत कोच वार, तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत था। टू द लैंड वेगुली रियलाइजिंग वेस्टवर्ड। मतलब जब वो लोग अमेरिका में थे, उस टाइम पे अमेरिका इतना डेवलप था नहीं, डेवलप के प्रोसेस में था, लेकिन डेवलप था नहीं। ठीक है। बट स्टिल अनस्टोरीज अर्थलेस अनहैंस सच एज शी वॉज, सच एज शी वुड बिकम। मतलब तब अमेरिका के पास कोई मतलब बेहतरीन था नहीं, स्टोरी था नहीं, आर्ट भी था नहीं, अनहैंस था। मतलब आज जो हम अमेरिका को देखते हैं, इतना डेवलप्ड अमेरिका है हर क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, स्टोरी के क्षेत्र में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तब अमेरिका उतना डेवलप था नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अमेरिका जैसा भी है, जो भी है, हमारा है और हम अमेरिका को कभी गिव अप, मतलब हम अमेरिका को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा अमेरिका के साथ हैं और हम अमेरिका के साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों ये पोएम में बेसिकली जॉन कीट ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग इंग्लैंड से अमेरिका शिफ्ट हुए थे दोस्तों, उनका प्रॉब्लम, बाद में जाकर उनका सल्यूशन, उनका लव अमेरिका का प्रति व्यक्त किया है लाइन बाय लाइन। दोस्तों मैं आशा करता आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।